नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में और जिस कंपनी के डिटेल्स डेटा आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से आपको कंपनी के बारे में जानकारी तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको पता भी चलेगा क्या सही में इस टाइम में कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और अभी तक आपको टेलीग्राम में जॉइन नहीं हुआ तो जाकर ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर एक बार चेकआउट करिए। तो सबसे पहले मैं जो जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो इंडिया के नंबर 1 माइनिंग कंपनी है, जिसका नाम है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया के बारे में बात करूँ तो कोल माइनिंग में इंडिया के नंबर 1 पोज़ीशन में है। और आप सभी जानते हैं कोल का डिमांड सबसे ज़्यादा है। आज भी 75 से 78% से भी ज़्यादा कोल का डिमांड है इंडिया में। तो अगर जित कोई भी पावर प्लांट देखेंगे, जिसके माध्यम से आप अगर मान के चलिए आप घर में जो आपको बिजली मिलता है, तो वो बिजली भी 78% जो पावर प्लांट से बनते हैं, वो कोल के माध्यम से मतलब 78% कोल का डिमांड पावर प्लांट में ही लग जाते हैं। तो कोल का डिमांड अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। हाँ, आप कहेंगे सर कोल में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं। देखिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना ऑब्वियसली गवर्नमेंट का काम है, तो इसलिए नया-नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जैसे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लीन एनर्जी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो क्या सही में कोल इंडिया का मतलब कोल माइनिंग का डिमांड कम हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोल ऐसे प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से बहुत कुछ देखिए कोई भी स्टील फैक्ट्री मान के चलिए, तो जहाँ पे कोल के बिना तो चलेंगे ही नहीं। तो कोयला के बिना वो मतलब कोई भी आयरन को वो गला नहीं पाएँगे और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए कोल का डिमांड हमेशा रहेगा। तो इस कंपनी के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए दिखा दूँ, 1 साल में कंपनी आपको शानदार रिटर्न दे दिया, शानदार। 5 साल में लॉसेस, मैक्सिमम में लॉसेस। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लॉसेस में है। मुझे कोई 2 दोस्त ने कमेंट किया कि उन्होंने बताया सर कंपनी तो बढ़िया कंपनी है। 1,39,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और हर पैरामीटर देखेंगे तो इस कंपनी में बेस लेवल में देखने को मिलेगा। तो कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है इसके चलते स्टॉक ऊपर नहीं जाकर नीचे आ रहा है? तो उसके पीछे एक ही कारण है मेरे दोस्त, एक ही कारण है, वो कारण है कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा देने वाला डिविडेंड। कंपनी एक पीएससी कंपनी है, ये आप सभी जानते हैं और पीएससी कंपनी हमेशा डिविडेंड क्यों देता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके जेब में ही जाते हैं और इसी के चलते है स्टॉक के ऊपर आपको हमेशा एक अच्छी तरीके से पिटाई भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं डिविडेंड मुझे मिल रहा है और स्टॉक भी भागेगा तो मुझे 2 तरीके से फ़ायदा होगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कोई भी कंपनी आपको बोनस, कोई भी कंपनी आपको डिविडेंड, कोई भी कंपनी आपको बायबैक, स्प्लिट ये सारे चीज़ दे रहा है तो उसके हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट होकर नीचे ही आएगा। तो इसी के कारण स्टॉक के ऊपर अभी भी आज तक उतना ज़्यादा पॉजिटिवली मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो रही बात कोल इंडिया के न्यूज़ के बारे में, तो उसके बारे में बात करूँ तो बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ इस न्यूज़ को दिखाने के लिए, तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइड को दूँगा। आप देख सकते हैं CAL मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, कुकिंग कोल यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन सीज़ यहाँ पे देखिए मतलब क्वांटम लैप्स ऑफ 8 मिलियन टन रेज बाय 17% फाइनेंशियल ईयर 2023। देखिए कुकिंग कोल मतलब जो घर में जो कोयला के माध्यम से कुकिंग किया जाता है, तो घर में तो आप बहुत सारे लोग कुकिंग नहीं करता, तो कोयला हमेशा डिमांड रहता है कुकिंग के भी लिए, पावर सेक्टर में, स्टील फैक्ट सेक्टर में, कंपनी में, तो इस सारे जगह पे अलग अलग डिमांड रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोयला का जो डिमांड है वो अभी 8 मिलियन टन यहाँ पे टोटल डिमांड को वो सप्लाई के हिसाब से दे चुके हैं और यहाँ पे रेज हो चुके कितना 17% के आसपास। तो एक बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए क्योंकि इस कंपनी देखा जाए तो अच्छा खासा ग्रोथ पिछले एक वीडियो भी आपको बना के दिया था, तब भी मैं आपको बताया था कि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रहा है, साथ ही साथ कोल का जो डिमांड है वो इस गर्मी के टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, जहाँ पे कोल इंडिया के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। तो फिर भी मैं कहूँगा कि कोल इंडिया का ग्रोथ तो होगा, कंपनी का शेयर के प्राइस कितना ग्रोथ होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि आज तक तो नहीं देखने को मिला। तो कुकिंग कोल मतलब क्या है? जितने सारे थर्मल पावर में यूज़ होने वाला कोयला है, तो कुकिंग कोल मतलब घर में मतलब रसोई के लिए तो कोई मतलब इस तरीके से कुकिंग कोल यूज़ नहीं किया जाता है। तो कुकिंग कोल का मतलब है जो पावर प्लांट है, उसमें जो मतलब कोयला को जलाकर
जो स्टीमिंग के माध्यम से स्टीम वाटर को स्टीम करके उसके माध्यम से जो टरबाइन चलाकर जो पावर जनरेट किया जाता है उसी को कुकिंग का कोल कहा जाता है। तो इसका डिमांड इस बार बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 17% का ग्रोथ हुआ, 17.2% का। तो इसके चलते ही स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। तो क्या इस न्यूज के चलते ही स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, निवेश में आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं CIL कोल इंडिया लिमिटेड हैज कमीशन 2 न्यू कुकिंग कोल। यहाँ पे देख सकते हैं 2 अलग अलग जगह पे, 3 ओल्डर वंस। इट्स ऑल्सो प्लान्स टू 9 मोर। यहाँ पे देखिए ओएस राइज एट एन, यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 4000 करोड़। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। 2 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग ऑर्डर भी मिले हैं जो कुकिंग कोल मतलब जो थर्मल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करने के लिए। तो इसकी कंपनी का डिमांड और भी बढ़ेगा। तो मैं जरूर कहूंगा कोल इंडिया के ऊपर फोकस रखना। एज ए ट्रेडिंग के लिए ठीक है, एज ए इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकता है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको ये चीज दिखा दूं कि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 8.5% के आसपास हर साल में कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है। तो 8.5 से 9% मतलब 1 लाख रुपए आपने निवेश करके रखे थे, तो आपको हर साल में 9,000 के आसपास रिटर्न कंपनी डिविडेंड के हिसाब से दे रहा है। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं? ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कंपनी इतने दिन हो गया फिर भी देखिए कंपनी के रिटर्न के मामले में 10 साल 3 साल में क्या है? कुछ भी रिटर्न नहीं। 3 साल और देखा जाए तो 1 साल में क्या है? पॉजिटिव है। तो 10 साल 5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं है, नेगेटिव रिटर्न। और 3 साल 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न मिला। तो मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेडिंग के लिए ठीक है और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी उतना खास नहीं है। हाँ, आप मतलब डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ठीक है। तो सेकंड जो कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है डीमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, आप नाम तो बहुत बार सुन चुके हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। तो 1 मंथ में कंपनी का हालत ठीक है, 6 मंथ में कंपनी का हालत बिगड़ चुके थे, 15% के आसपास स्टॉक गिरावट हो गया था। तो ये गिरावट की जो मेन वजह है वो क्या है, वो पहले आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, डीमार्ट एक बहुत शानदार कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहाँ पे फ्यूचर ग्रुप जैसे कंपनी को हालत खराब हो गया। मतलब बिग बाजार के बारे में बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ रिलायंस जियो भी मतलब रिलायंस का जो रिटेल है वो भी उतना बड़ा, तो बिजनेस तो बड़ा कर रहा है, फिर भी एवेन्यू सुपरमार्ट के जैसे कंपनी के ऊपर पंगा नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके लिए कुछ लॉजिक है। टाटा भी इस सेक्टर के ऊपर है, इस रिटेल बिजनेस के ऊपर है, फिर भी वो भी टक्कर नहीं ले पा रहा है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट इतना शानदार काम करने के बाद भी इस कंपनी में 1 साल में क्यों गिरावट हो गया? इसके पीछे कारण भी है। कारण मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे इंडियन, यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल इंडस्ट्रीज टू रीच 2 ट्रिलियन बाई 2023, सॉरी 2032। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बता रहा है कि रिटेल मतलब रिटेल इंडस्ट्रीज, रिटेल जो बिजनेस है वो 2 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे 2032 तक। तो 2 ट्रिलियन मतलब कोई छोटा मोटा अमाउंट मत समझ लेना, कितने बड़ा अमाउंट है आप एक बार गूगल में जाकर मतलब कैलकुलेट कर लेना। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए, अराउंड अराउंड 16,000 करोड़ से भी ज्यादा, सॉरी 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा, इतना बड़ा होने वाला है इस मार्केट। तो ये रिलायंस ने जो अपडेट दिया, रिलायंस ने जो बताया, इसके चलते हुए रिलायंस ग्रुप के ऊपर एक देखिए रिलायंस रिटेल डायरेक्टर उन्होंने खुद बताया कि ये जो रिटेल का बिजनेस है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल के लिए तो प्रेशर है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाने के कारण मतलब कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी है। उस कर्जे के हिसाब से कंपनी को वो प्रेशर है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर कितना कर्जा है वो मैं आपको दिखा दूं, तो कुछ भी कर्जा नहीं है, ना के बराबर है। तो अभी कंटिन्यूअसली हर कोई रिटेल कंपनीज के ऊपर प्रेशर था, तो धीरे धीरे करके वो प्रेशर खत्म होंगे। और रिलायंस का मतलब रिलायंस का जो यहाँ पे किसने बताया, रिलायंस का जो डायरेक्टर उन्होंने खुद बताया कि इस रिटेल बिजनेस 2023 मतलब 32 के आसपास इस कंपनी 2 ट्रिलियन कॉस्ट करेगा। इसका मतलब कितना बड़ा होगा इसका बिजनेस, तो सोचिए। तो अभी से डीमार्ट के ऊपर फोकस रखिए। डीमार्ट कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको फ्यूचर में जरूर दे सकते हैं, क्योंकि मुझे इस कंपनी में बहुत लगाव है। इस कंपनी का हर पैरामीटर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिस कंपनी का ओपीएम हर टाइम ग्रोथ होता जा रहा है तो उसमें हमेशा आपको भरोसा रखना चाहिए।
तो रही बात कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज का, तो कंपनी 5 साल में 19% का, 3 साल में 17% का रिटर्न दिया। 1 साल को मत देखिए, 1 साल में कुछ भी हो सकते हैं। आपको देखना है 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या हुआ। अभी तक कंपनी 10 साल नहीं हुआ, तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का मतलब सेल्स ग्रोथ, सब कुछ देखेंगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल में दिखेगा। तो डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बहुत सारे लोग कंपनी का प्राइस देखकर ही भाग जाएगा, 3,500 देखकर भाग जाएगा। एक टाइम कंपनी 4,600 चल रहा था, तो आपको 1,000 से भी नीचे प्राइस रेंज में इस कंपनी आपको शेयर दे रहा है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। बाकी आप स्मार्ट है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल चुका है। और हाँ, और एक टॉपिक तो मैं भूल ही गया, और एक कंपनी के बारे में मैं आपको दिखाना था। तो आप देख सकते हैं, और एक कंपनी है जिसका नाम है हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड, जो एक रिटेल कंपनी है जो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसका 450 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी ने क्या किया, बोनस अनाउंसमेंट किया 1:2 रेशियो का। तो इसका लास्ट डेट आप यहाँ पे, अभी तक कंपनी का यहाँ पे डिटेल्स डेटा नहीं आया। तो कंपनी स्प्लिट करने का भी अनाउंसमेंट लिया, स्प्लिट और बोनस लेके आएंगे। तो इसका जल्द से जल्द एक Q4 का रिजल्ट आएगा, तब कंपनी बोर्ड मीटिंग के माध्यम से ये सारे डिटेल्स क्लियर करेंगे। तो इस कंपनी को वो स्प्लिट बोनस चाहते हैं, तो इसके ऊपर फोकस रखिए। और ये सारे वीडियो आपको कैसे लगा, ये सारे टॉपिक आपको कैसे लगा, मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।